तो नमस्कार दोस्तों, बकरी पालन के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछला जो टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया था वो था अंग्रेजी दवाओं के बारे में। किसके बारे में? बारिश का मौसम चल रहा है, सर्दी जुकाम बकरियों में हो गई है, सर्दी जुकाम हो गई है तो कौन सी आप अंग्रेजी दवाएं दे सकते हो। तो वहां पर ओरल मैंने पिलाने के लिए इनरो स्ट्रॉन्ग अल्कोहल सिरप यदि बुखार है तो दे सकते हो। इनरोडेक डीएच के बारे में ये सारा चीज डिटेल से बताया था। दूसरी जानकारी जो मैंने आपको दी थी वो दस्त के बारे में दी थी। चूंकि बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम में अक्सर बकरियों में दस्त हो जाते हैं, तो दस्त के लिए कौन सी अंग्रेजी दवाएं दे सकते हैं इसके बारे में बताया था। प्लस जूं चीचड़ वगैरह भी बहुत अधिक बकरियों में हो जाते हैं, तो उसके लिए बारिश के मौसम में या सर्दियों के मौसम में कौन सी दवाएं दे सकते हैं, कौन सा इंजेक्शन दे सकते हैं, कौन सी दवा ओरल पिला सकते हैं जिससे स्किन के भी कीड़े मर जाए, पेट के अंदर के भी कीड़े मर जाएं। ऐसी कौन सी दवाएं हैं उसके बारे में भी डिटेल से जानकारी दी थी। यदि आप लोगों ने वो जानकारी नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, जाके देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप बकरी पालन करते हैं तो ये समस्याएं देखेंगे। एक चीज और, बकरी पालन ज्यादातर लोग करते कौन से हैं? जो गांव देहात क्षेत्र में रहते हैं और ज्यादातर ये पूछते हैं कि विमल भाई कुछ देसी दवाएं बता दो यार, देसी दवाओं के बारे में भी जानकारी दे दो। बकरी में दस्त लग गए तो देसी दवा क्या दें, हमारे पास अंग्रेजी दवा नहीं है, या हॉस्पिटल बहुत दूर है, दुकान बहुत दूर है, जाने में दिक्कत होती है, कई बार खत्म हो गई दवाएं, अचानक से बकरी बीमार हो गई, अब क्या करेंगे। तो देसी दवा के बारे में जानकारी आज हम देने जा रहे हैं, यानी घरेलू तरीके क्या क्या कर सकते हैं। तो तीन चार चीजों पर चर्चा करेंगे। एक तो बकरी को भूख ना लगना। बहुत सारे भाइयों की क्वेरी रहती है, विमल भाई हमारी बकरी चारा नहीं खाती, हमारी बकरी कम खाने लगी है। तो अब कौन कौन से कारण हो सकते हैं बकरी कम खाए, क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए, कारण पर यदि मैं चर्चा करूं तो कुछ मुख्य कारण मैं आपको बताए दे रहा हूं, इस पर गौर कर लेना। नंबर 1 कारण क्या होता है? बुखार। यदि जानवर में बुखार है, बकरी को बुखार है, तो जानवर क्या करेगा? चारा कम खाएगा। पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? पेट में कीड़े होना। यदि बकरियों के पेट में कीड़े हो गए हैं तो जानवर चारा खाना कम कर देता है। तीसरा जो बकरियों में सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है हीट में आना। यदि बकरी हीट में आई है तो चारा कम कर देगी। इसके बाद जब आप क्रॉस कराते हो उसके 20-25 दिन तक बहुत कम चारा खाती हैं बकरियां। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यदि आपने हाल ही में बकरी क्रॉस कराई है, आपकी बकरी ने चारा पानी थोड़ा कम कर दिया है, तो घबराने की कोई चीज नहीं है, ये नॉर्मल है। बकरियां कुछ चारा पानी कम कर देती हैं। अब बिल्कुल भी चारा ना खाना, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। शाम तक तो बकरी खूब अच्छे से खा रही थी, अगले दिन सुबह नहीं खा रही है, तो फिर कई रीजन हो सकते हैं। आपने कोई अचानक से चारे में परिवर्तन किया हो, चारा कोई ज्यादा खिला दिया हो, दाना ज्यादा खा लिया हो, कोई फूड पॉइजनिंग हो गई हो, ये रीजन भी हो सकते हैं। फिर हिला के देखो, पानी वानी तो नहीं बोल रहा है, अलग समस्या। यहां पर मैं देसी घरेलू उपचार के बारे में बात करने जा रहा था कि यदि बकरी चारा नहीं खा रही है तो उसकी भूख कैसे बढ़ाएंगे। तो भूख बढ़ाने का मैं यहां पे फार्मूला बताने जा रहा हूं। भूख कैसे बढ़ाएं? अभी ये रीजन नहीं होने चाहिए। यदि बुखार है तो बुखार का ट्रीटमेंट अलग होगा, पीठ के कीड़े हैं तो इसका ट्रीटमेंट अलग होगा, हीट पे आई है तो ये फार्मूला दे सकते हो, इससे भूख बढ़ जाएगी। ठीक है। यदि नॉर्मली कोई ऐसी समस्या है कि चारा जानवर कम खाने लगा है, मौसम में कुछ परिवर्तन हुआ है, चारा कम खाने लगा है, या आपने चारे में परिवर्तन किया है, चारा कम खाने लगा है, तो वहां पर ये फार्मूला जो है काम करेगा। यहां पर आपको क्या करना है कि आपको लेना है सौंठ। सौंठ लेना है आपको 50 ग्राम, अदरक लेनी है 50 ग्राम, और सौंफ लेनी है आपको 50 ग्राम, काला नमक 30 ग्राम। 2 खुराक बनेंगे इसमें। ठीक है, सुबह शाम आपको खिलाना। ये सारी चीजें आपको ले लेना है। इसको क्या करना है कि सौंठ और अदरक इनका सबका पीस लेना, पेस्ट बना लेना, काला नमक भी उसी में डाल लेना, और आटे में गूंथ लेना, आटे की गोली बना लेना। और उसके बाद क्या करना है कि 25-25 ग्राम ये
आधा डोज सुबह दे देना और आधा शाम को दे देना, 3 दिन खिला देना सुबह शाम। ठीक है, आधा लेना है इसका, सुबह शाम का डोज लिखा है। 3 दिन 3 दिन खिलाओ, बकरी की भूख बढ़ जाएगी। जो आप अंग्रेजी दवाओं में जो दे रहे थे, बायो बूस्ट या लीवर टॉनिक वगैरह चलाते हो, वो ऐसा ही रिजल्ट देगा, बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। तो ये आपका भूख बढ़ाने का फार्मूला हो गया कि आप घरेलू तरीके से कैसे भूख बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो रीजन था वो था बुखार का। बुखार में आप क्या कर सकते हो, घरेलू जो तरीका है बुखार में क्या करेंगे, जो देसी गांव पर मिल जाए, तो एक आता है चिरायता। चिरायता, कड़ुआ चिरायता भी कहीं कहीं बोलते हैं, कड़ुआ होता है। आपको क्या करना है, इसके पत्ते ले लेने हैं 1 मुट्ठी, 100-150 ml पानी में उबाल लेना है। जब 50 ml पानी बचेगा तो इसको शाम को रख देना है, सुबह पिलाना है। क्या करोगे, चिरायता को उबाल लेना है, उबाल के रख देना, सुबह पिलाना है। इससे जो भी बसा हुआ बुखार है, जो काफी दिन से नहीं उतर रहा है, वो उतर जाएगा। एक काम ये भी कर सकते हैं, यदि शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, आपको ये नहीं मिलता है इसका पत्ता वगैरह, तो इसका पाउडर भी आता है, चिरायता पाउडर। पाउडर को ले लेना है, थोड़ा सा पेस्ट टाइप का बना देंगे, बकरी के जीभ में रगड़ देना है। चिरायते का पाउडर जो है बकरी के जीभ में रगड़ना है। इससे भी बुखार उतर जाएगा। सुबह शाम 3 दिन ये करना है। तीसरा एक काम और कर सकते हो, आप नीम का पानी भी उबाल के पिला सकते हो। नीम का पत्ता डाल के पानी में उबाल लेना है, नीम की पत्ती, इसका जो है उबाल लेना, इसका पानी भी आप बकरी को पिला सकते हो, जिससे क्या है, बसा हुआ बुखार जो है उतर जाएगा, जो बुखार है वो सही हो जाएगा। तो 2 चीजें हो गई, आपका बुखार का हो गया और भूख कैसे बढ़ाएं। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण आता है वो आता है दस्त का। अक्सर देखते होंगे बकरी पालन में दस्त बहुत लगते हैं, तो दस्त का घरेलू क्या उपाय किया जाए। अक्सर लोग परेशान रहते हैं, अब दस्त लगने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो इसकी भी डिटेल से जानकारी होनी चाहिए। देखिए, कई बार दस्त लगते हैं तो दस्त के साथ जो है झाग आता है। कई बार देखना मेमने दस्त करते हैं तो उनमें झाग आता है, या दस्त के साथ बहुत अधिक बदबू आती है। तो फिर क्या है, क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। तो सबसे बड़ा कारण जो रहता है वो रहता है कि पेट में कीड़े होना। यदि बकरियों में पेट के कीड़े हैं तो भी इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। दस्त में झाग आ सकते हैं या फिर बदबू आ सकती है। अब देसी तरीके में आप क्या करोगे, तो आपको लेना है अदरक और अजवाइन। अदरक 50 ग्राम, अजवाइन 30 ग्राम, चाय पत्ती 2 चम्मच। आपको 150 ml पानी में उबाल लेना है, ठीक है। अदरक और चाय को जो है उबाल लोगे, अजवाइन जब पिलाना है, जब थोड़ा हल्का सा ठंडा हो जाए, जब पिलाना है तो उसमें ये जो है अजवाइन का पाउडर मिला के पिला देना है। जिससे क्या होगा, पेट के कीड़े भी मर जाएंगे और दस्त भी बंद हो जाएंगे। 2 दिन सुबह शाम कर दोगे, बंद हो जाएंगे। एक काम और कर सकते हो, यदि कीड़े समझ में आते हैं तो 20 ml सरसों का तेल, एक चुटकी हींग, मिलाकर भी पिला दोगे, पेट के कीड़े भी मर जाएंगे और दस्त भी बंद हो जाएंगे। 2 तरीके हो गए, ये दोनों तरीके कर सकते हो। तीसरा जो एक बहुत बेहतरीन तरीका है दस्त बंद करने का, वो है दालचीनी। ये सब मसाले हैं, घर में मिलते हैं, ठीक है। दालचीनी नहीं जानते हो तो दालचीनी
लकड़ी आती है जो लकड़ी डाली जाती है सब्जी में, लकड़ी टाइप की रहती है, देखोगे तो जैसे यूकेलिप्टस की लकड़ी नहीं रहती उसी तरह की रहती है। वो आपको क्या करना है, 20 ग्राम के आसपास ले लेनी है, 15-20 ग्राम बारीक पीस लेना है। अजवाइन भी 25-30 ग्राम ले लेंगे, इसको भी बारीक पीस लेंगे। दोनों का काढ़ा बना के थोड़ा सा पानी 1 कप गर्म कर लेना, उसी में डाल देना और इसके बाद बकरी को पिला देना, इससे भी दस्त बंद हो जाएंगे। तो आज मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, कौन कौन से, भूख बढ़ने का प्लस बुखार का प्लस दस्त का। थोड़ी सी जगह बच रही है तो इसमें थनैले का भी बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर जो है थनैला हो जाता है, और थनैला जब हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन यूज करते हैं। इंजेक्शन के इससे क्या होता है, बकरी का दूध सूख जाता है। अब बकरी का दूध सूख गया तो मेमना क्या पिएगा, मेमना ही पूंजी है, जब मेमना ही नहीं तैयार होगा तो फिर आगे प्रॉफिट कैसे होगा, या बकरी का थन भी खराब हो जाता है। तो आप ज़्यादा समस्या दिख रही तो अंग्रेजी दवाएं कर सकते हो, साथ में देसी तरीका भी कर सकते हो। थोड़ी बहुत समस्या देसी तरीका भी कर सकते हो। थोड़ी बहुत समस्या का मतलब, यदि थन में फटा हुआ दूध आ रहा है, हल्का फल्का सा ब्लड भी आने लगा है, शुरुआती स्टेज है, तो आप देसी तरीके में क्या कर सकते हो कि आप ले सकते हो नौसादर। 10 ग्राम के आसपास ले लेना है, 10 रुपया का ले लेना, ठीक है। नींबू 1, तेल सरसों का लेना है, तेल 50 ग्राम। और एक चीज और ही चीज जो आपको लेनी है, वो लेनी है कलमी सोरा। ये भी 10 रुपया खरीद लाना, लगभग 5-5 ग्राम के आसपास देने हैं, ठीक है। 5 ग्राम के आसपास 10-10 रुपए के ले आना, तो आपकी 2 खुराकें बन जाएंगी। सुबह शाम 2 दिन दे देना है, ठीक है। सुबह शाम इस तरह से दे देना है। 5 ग्राम के आसपास नौसादर दे देना है, कलमी सोरा भी 5 ग्राम के आसपास दे देना है, 1 नींबू और 50 ग्राम सरसों का तेल मिला के दे दोगे, 2 दिन में थनैला सही हो जाएगा। आपको मैंने बता दी 4 चीजें देसी में जो बकरी पालन में अक्सर आपको जरूरत पड़ेगी। यदि और डिटेल से जानकारी चाहते हो, हमारे ट्रेनिंग वगैरह के बैच में जुड़ना चाहते हो, तो 5 सितंबर से नया बैच चालू होने जा रहा है। और ये चीजें यदि भूल जाते हो, कहीं पे लिखते हो, भूल जाते हो, वीडियो देखते हो, दिमाग से उतर जाता है, आप डायरेक्ट हमसे जुड़ना चाहते हो तो मेंबरशिप वगैरह भी ले सकते हो। 1 साल का बैक सपोर्ट रहता है। तो डायरेक्ट फ़ोन करना है, डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हो यदि आप मेंबरशिप लेते हो तो। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 9868377167। यदि आप ट्रेनिंग के बैच में जुड़ना चाहते हो, मेंबरशिप हमसे लेना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ट्रेनिंग की जो फीस है 1500 रुपये है, इसी में मेंबरशिप भी रहता है, साथ में ट्रेनिंग की क्लासें भी रहती है। यदि सिर्फ मेंबरशिप लेना चाहते हो तो 500 रुपये फीस रहती है 1 साल की। तो जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलता हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को सुविधा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।